नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको अफ्रीका के सबसे बड़े देश नाइजीरिया की सैर कराएंगे। वैसे तो यार, अफ्रीका महाद्वीप अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, लेकिन नाइजीरिया, अरे यार, नाइजीरिया की बात ही कुछ और है। नाइजीरिया न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स, स्वादिष्ट खाने और यूनिक परंपराएं भी इसे खास बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर गली, हर मोहल्ले का अपना एक अलग ही किस्सा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल के जरिए आज हम आपको इस खूबसूरत देश को करीब से जानने का मौका देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाइजीरिया के भूगोल की। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यार, ये अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। मतलब यहाँ लोग ही लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी आबादी के लिए जगह कितनी होगी। तो जनाब, नाइजीरिया का टोटल एरिया 9,23,768 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इतना बड़ा देश है कि आप घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन नाइजीरिया खत्म नहीं होगा। और यार, यहाँ की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो देखो। एक तरफ सहारा डेजर्ट है, तो दूसरी तरफ हरे भरे वर्षावन, और बीच में बहती है विशाल नाइजर नदी। मतलब प्रकृति ने भी यहाँ जमकर रंग बिखेरे हैं। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलेंगे और विशाल मैदान भी, और हाँ, समुद्र तट भी। मतलब नाइजीरिया में घूमने के लिए क्या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे देश की तलाश में हैं जहां आपको हर तरह का नजारा देखने को मिले, तो नाइजीरिया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाइजीरिया के इतिहास की। यार, इस देश का इतिहास भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि इसका भूगोल। नाइजीरिया का इतिहास प्राचीन जनजातियों और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है। कभी यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो कभी यह देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। लेकिन 1960 में नाइजीरिया को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। आजादी के बाद नाइजीरिया कई पॉलिटिकल उतार चढ़ाव से गुजरा। कभी सैन्य शासन रहा, तो कभी लोकतंत्र की बहाली हुई। लेकिन यार, इन सब के बावजूद नाइजीरिया ने कभी हार नहीं मानी। आज नाइजीरिया एक प्रमुख इकोनॉमिक पावर बन चुका है। यहाँ तेल और गैस का विशाल भंडार है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर नाइजीरिया पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, नाइजीरिया सिर्फ तेल और गैस का देश नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का इतिहास, सब कुछ बहुत खास है। दोस्तों, अब बारी है नाइजीरिया की संस्कृति के बारे में जानने की। यार, यह देश कल्चरली बहुत ही रिच है। यहाँ 250 से अधिक जनजातियां रहती हैं। मतलब हर जनजाति का अपना अलग पहनावा, अपनी अलग भाषा, अपनी अलग परंपराएं। और सबसे खास बात, यहाँ के लोग म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशन को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आपको हर मौके पर नाचते गाते लोग मिलेंगे, चाहे शादी हो, त्योहार हो या फिर कोई और खुशी का मौका। और यार, यहाँ का म्यूजिक तो कमाल का होता है। एक बार सुनोगे तो झूमने पर मजबूर हो जाओगे। यहाँ की 3 प्रमुख जनजातियां हैं, हौसा, योरूबा और इग्बो। हर जनजाति की अपनी अलग खासियत है। हौसा लोग अपने व्यापार के लिए मशहूर हैं, तो योरूबा लोग अपनी कला और संस्कृति के लिए, और इग्बो लोग, यार, ये लोग बहुत ही मेहनती और उद्यमी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अलग अलग संस्कृतियों को जानने के शौकीन हैं, तो नाइजीरिया आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाइजीरियन महिलाओं के पहनावे के बारे में। यार, यहाँ की महिलाएं जितनी खूबसूरत होती हैं, उतना ही खूबसूरत होता है उनका पहनावा। नाइजीरियन महिलाएं ट्रेडिशनली गेले नामक हेडस्कार्फ पहनती हैं। यह हेडस्कार्फ अलग अलग रंगों और डिजाइन्स में आता है। और यार, जिस खूबसूरती से ये महिलाएं इसे पहनती हैं, उसे देखते ही बनता है। वे आमतौर पर रंगीन कपड़ों में देखी जाती हैं, जिनमें अंकारा और आसो ओके जैसे कपड़े फेमस हैं। अंकारा एक तरह का प्रिंटेड कॉटन का कपड़ा होता है, जिस पर तरह तरह के डिजाइन्स बने होते हैं। और आसो ओके एक तरह का हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है, जो बहुत ही खास होता है। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हैं। लेकिन यार, पारंपरिक पहनावे का अपना ही एक अलग चार्म है, जो नाइजीरियन महिलाओं को और भी खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, अब बारी है खाने पीने की।
और यार, जब बात खाने की हो तो नाइजीरिया का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ का भोजन उतना ही रंगीन और जीवंत है जितनी कि यहाँ की संस्कृति। हमों का भोजन मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मतलब एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। कुछ फेमस डिशेस इस प्रकार हैं। जॉलफ राइस, ये एक स्वादिष्ट टोमेटो बेस्ड चावल की डिश है जिसे अलग अलग तरह के मांस और सब्जियों के साथ बनाया जाता है। सुया, यह मसालेदार ग्रिल्ड मीट है जो यहाँ के हर गली नुक्कड़ पर मिलता है। यार, इसकी खुशबू ही इतनी जबरदस्त होती है कि आप खुद ब खुद इसकी तरफ खींचे चले आओगे। पफ पफ, ये मीठे तले हुए पकौड़े होते हैं जो नाश्ते या शाम की चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो नाइजीरिया आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाइजीरिया के कुछ प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। यार, इस देश में घूमने के लिए इतनी जगहें हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां जाएं और कहां न जाएं। लेकिन चलो, हम आपको कुछ खास जगहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबूजा की। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है और यहां आपको मशहूर अबूजा नेशनल मॉस्क और एसो रॉक देखने को मिलेगा। अबूजा नेशनल मॉस्क अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, तो एसो रॉक अपनी अजीब और गरीब बनावट के लिए। फिर आता है लागोस। लागोस देश का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ आपको शानदार समुद्र तट और नाइट लाइफ देखने को मिलेगी। यहाँ आप दिन में समुद्र किनारे आराम फरमा सकते हैं और रात में पार्टी कर सकते हैं। फिर आता है ओलुमो रॉक। यह एक हिस्टोरिकल जगह है जहां से आपको आसपास के इलाके के शानदार नजारे दिखेंगे। और आखिर में बात करते हैं यंकारी नेशनल पार्क की। यह नाइजीरिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है जहां आप हाथी, शेर, तेंदुआ और कई अन्य जानवरों को देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नाइजीरिया की इकोनॉमी की। यार, यह देश अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी वजह है यहाँ का तेल और गैस का विशाल भंडार। नाइजीरिया तेल और गैस का दुनिया का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब पैसे की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन यार, नाइजीरिया सिर्फ तेल और गैस का मोहताज नहीं है। यहाँ एग्रीकल्चर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कोको, रबर और मूंगफली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, यहाँ की सरकार इकोनॉमी को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया में एक चुनौती बना हुआ है, जातिवाद। लेकिन यार, नाइजीरिया में जातिवाद की तुलना में ट्राइबल आइडेंटिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब यहां लोग अपनी जाति से ज्यादा अपनी जनजाति से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन यार, अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार और समाज इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों को शिक्षित किया जा रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में नाइजीरिया से जातिवाद का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसों की। यार, नाइजीरिया में रहना शहरों में थोड़ा महंगा है। मतलब अगर आप लागोस या अबूजा जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन यार, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप कम पैसों में भी आराम से गुजारा कर सकते हैं। यहाँ की एवरेज इनकम लगभग $2200 है। मतलब इतने में तो यहाँ के लोग आराम से जीवन बिता लेते हैं। लेकिन यार, ये आंकड़ा थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत गरीब। लेकिन यार, कुल मिलाकर कहें तो नाइजीरिया में रहना उतना महंगा नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं उस सवाल की जो आपके मन में सबसे पहले आया होगा। नाइजीरिया घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो यार, नाइजीरिया घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल के बीच होता है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। न ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा ठंड। मतलब
घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट वेदर। लेकिन यार, अगर आप बारिश पसंद करते हैं तो आप जून से सितंबर के बीच भी यहाँ आ सकते हैं। इस दौरान यहाँ बारिश का मौसम रहता है और पूरा देश हरा भरा हो जाता है। लेकिन यार, बारिश के मौसम में कुछ जगहों पर जाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। तो दोस्तों, यह थी नाइजीरिया की एक झलक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यार, नाइजीरिया वाकई में एक अद्भुत देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का भोजन, सब कुछ बहुत खास है। अगर आपको घूमने का शौक है तो आपको एक बार जरूर नाइजीरिया आना चाहिए। यकीन मानिए, यह सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग सफर में।